हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास 3 से लेके कंपटीशन लेवल तक, एसएससी हो या फिर कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, 10+2 का हो, टीचर से रिलेवेंट कोई एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में आज का जो टॉपिक होने वाला है इसका इम्पोर्टेंट रोल है। आपने देखा, आप डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, लेकिन उनकी बुक में भी ये चीज़ मेंशन कर रखी है। इसका मतलब जो सीबीएसई का पैटर्न है वो ये चाहते हैं आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी नींव आज से ही बिल्ड की जा सके। तो आज का सेशन क्या रहेगा अपना, प्रोनाउन। स्टार्ट करें। यस, देखो आप, प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन। इट मीन्स नाउन के स्थान पे रिप्लेस हो या नाउन का रेपिटेशन हो, उसको रोकने के लिए जो वर्ड काम में आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। क्या होता है वो, प्रोनाउन, यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब देखो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। रिया इज गोइंग। रिया क्या है, यहाँ पे कैसा जेंडर है, फीमेल, फेमिनिन जेंडर है यहाँ पे। तो रिया की जगह आपने क्या यूज किया, सी। देन उसके बाद में राम इज गोइंग, तो राम की जगह, राम कैसा जेंडर है, मैस्कुलाइन, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, ही। अब देखो आपके सामने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए आपको सबको पता है इट यूज करते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए आप इट लगा सकते हो। लाइक डॉग इज क्यूट। अब यहाँ पे डॉग नाउन है, अब डॉग की जगह आपने क्या रिप्लेस किया है, इट इज क्यूट। आपने नीचे देखो आप, टॉर्च इज ब्राइट। आप इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करके ये भी कह सकते हो, दैट इज ब्राइट, दैट इज ब्राइट। टॉर्च वहां पे क्या है, नाउन है, और दैट क्या है, दैट है प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। राम, रिया, जिया, पिया जो भी हैं, एक साथ मोर देन नाउन्स को कनेक्ट कर रखा है। देखो, रिया, राम, जय एंड पिया। उसके बाद में जो बी की वर्ब आ रही है वो कैसे आ रही है, प्लूरल, आर हैप्पी। तो इनकी जगह आपको प्रोनाउन यूज करना है, तो आपने क्या किया, दे आर हैप्पी। ठीक है, अब अपन डिटेल से प्रोनाउन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यस, शैल वी स्टार्ट। बारे में अच्छे से जितने भी प्रोनाउन है उनके बारे में, और जो प्रोनाउन स्पेसिफिक जो चार्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर रहे हो, प्रोनाउन का कौन सा केस सब्जेक्टिव आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव केस आ रहा है। स्टार्ट करें। यस, देखो आप, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो आप, अब सबसे ये होता है पर्सनल, पहला आता है, कौन सा आता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें देखो आप, पर्सनल प्रोनाउन देखो आप, रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, वही हुआ। एनिमेट और इनएनिमेट की जगह आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें आई आता है, मी आता है, वी आता है, अस आता है, यू आता है, ही आता है, हिम आता है, शी आता है, हर आता है, दे आता है एंड देम आता है। अब देखो आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो, इट मीन सब्जेक्टिव केस। इसमें देखो, शी इज
रीडिंग, अब यहाँ पे सी इज रीडिंग ए बुक, देखो आप सी इज रीडिंग ए बुक। अब देखो आप आगे वाला सेंटेंस, द टीचर कॉल्ड अस, ये बी से पहले आ रहा है, तो कैसा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। आई रिपीट, कैसा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। और यहाँ जो सेकंड वर्ब है कॉल्ड, सेकंड वाले सेंटेंस में देखो आप, द टीचर कॉल्ड अस, V2 वर्ब आ रही है, सेकंड फॉर्म पास्ट में है। इसके बाद में देखो आपने यहाँ पे जो V है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। तो आपने वर्ब के बाद में यूज किया, इसका मतलब दो चीजें आपके सामने आई, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। खैर नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से और देखेंगे इसको। उसके बाद में है पजेसिव प्रोनाउन। देखो आप पजेसिव, इसका मतलब मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि इस मीन होता है ऑनरशिप, स्वामित्व या फिर पजेशन, किसी चीज पे अधिकार, लाइक माइन, ओवर, योर, इज, हर और देयर। दैट कार इज माइन, आपके सामने दैट कार इज माइन, ये मेरी कार है। तो जो कार है उस पे आपका क्या है? ऑनरशिप। दैट हाउस इज देयर, ये भी क्या है यहाँ पे? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, देखो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, छोड़ो आप इसको। इसका मतलब ये होता है कि जो डूअर होता है, जिसने काम किया है, ये उसी से अफेक्ट होता है। एक्शन टर्न बैक टू सब्जेक्ट, वापस सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे इसका मीन, ही ने जो हर्ट किया है खुद को किया है, अपने आप, इसलिए आपने क्या लिया? हिमसेल्फ, अपने द्वारा। रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, एक्शन टर्न बैक टू सब्जेक्ट। अब देखो आप, इसका जो इफेक्ट है वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है ना, कि जो एक्शन किसने किया है? सब्जेक्ट ने, खुद ने किया है। शी डिड इट हरसेल्फ, अब कोई काम है, व्हाटएवर जो भी है, उसने जो काम किया था, पास्ट में है डिड, वो खुद ने किया है, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बिना। तो ये कौन सा केस होता है? रिफ्लेक्सिव केस। उसके बाद में देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें आते हैं दिस, दैट। दिस का प्लूरल होता है, क्या होता है? बताओ। दिस का होता है दीज, दैट का दोज। इट मीन्स दिस और दैट। इसका यूज कहां करते हैं? इनका यूज करते हैं नियर और फार। फार होता है डिस्टेंस, दूरी के लिए, और नियर होता है पास। मैंने कहा दिस इज ए चेयर, मेरे पास में है, और वहां जो मैट है वो दूर है, तो इट मीन्स दैट इज ए मैट। आपके सामने दोनों ही है, दिस और दैट। दैट का यूज फार के लिए, डिस्टेंस के लिए, और दिस का होता है नियर के लिए। उसके बाद देखो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखो आप इसमें क्या आता है? हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? होम। हुज इसका तीसरा रूप, पजेसिव रूप। नेक्स्ट वन विच, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए काम में आ सकता है, और व्हाट। ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किसको बोलते हैं? टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट, सूचना जानने के लिए। और यहां मेंशन भी कर रखा है क्वेश्चन अबाउट समथिंग एंड समवन। समथिंग एंड समवन, समथिंग का मतलब नॉन लिविंग और समवन का मतलब लिविंग थिंग, कोई भी। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, देखो आप इसमें आते हैं हु, whom, whose, which और that, रिलेट करते हैं। अब देखो द बॉय, who win is my friend। अब देखो आप, ये सेंटेंस आपके सामने है, यहां द बॉय है, द बॉय इज माई फ्रेंड, ये इसका पार्ट है पूरा, और बीच में आपने क्या लगाया? हु लगा दिया। क्या लगा दिया? हु लगा दिया। तो हु यहाँ पे क्या है? जो एंटीसीडेंट है यहाँ पे क्या है? बॉय। द बॉय जिसके बारे में आप बता रहे हो, द बॉय हु विन इज माई फ्रेंड। तो ये क्लोज होती है, रिलेटिव क्लोज बोलते हैं इसको। कनेक्ट ए क्लोज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। सी दैट, देखो आप, आपके सामने बॉय है,
दिख रहा है बॉय, बॉय के बाद में आपने हु लगा रखा है। क्या लगा रखा है? हु। तो यहाँ पे क्या है ये? क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको वैसे एडजेक्टिव क्लोज भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। एडजेक्टिव क्लोज हो, रिलेटिव क्लोज हो, एक ही बात है। दोनों का मीन वन ही है। द बुक दैट, अब देखो बुक कैसी नॉन लिविंग, इसलिए आपने क्या किया? दैट काम में लिया है। ये भी ऑल्सो कैसी क्लोज है? रिलेटिव क्लोज है। देखो आप बुक के बारे में बताया, यू गिव इज नाइस, जो बुक आपने मुझे दी है वो कैसी है? अच्छी है। इट मीन्स आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या क्या आता है? हु, whom, whose, which और that। वास्तविक who, which और that। देखो आप, उसके बाद में है नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। आपने देखा होगा someone, anyone, everyone, nobody, all, few, many, some। अब देखो आप, इसका मतलब क्या है? नॉन स्पेसिफिक पीपल हो सकते हैं, प्लेस और थिंग्स के लिए आप इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आपके इस स्लाइड के बाद में कुछ एग्जांपल है, वहां पर इस चीज का शॉर्ट आउट करते हैं। देखो आप, सबसे बड़ी बात देखो, समवन है, एनीवन, एवरीवन, ये सारे कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं ये? कैसे प्रोनाउन होते हैं? सिंगुलर। देखो एवरीवन एंजॉय द पार्टी, ये पास्ट में है एंजॉय। एंजॉय कैसी वर्ब होती है बताओ? रेगुलर, इर्रेगुलर, बताया था ना क्लास में, ये होती है रेगुलर वर्ब। जिस वर्ब में जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है? ईडी, वो कैसी होती है? रेगुलर फॉर्म। यू कैन कॉल रेगुलर फॉर्म। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर किसको बोलते हैं? इर्रेगुलर वो फॉर्म होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट वन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब होता है, इसमें आता है ईच, आइदर, नाइदर, रिफर टू द पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट, मैंने एक दिन पहले भी आपको ये चीज मेंशन की थी कि यहाँ पे ईच ये है ऑफ, जिसको ऑफ पढ़ते हैं, वैसे आओ होता है द स्टूडेंट्स। अब देखो ऑफ के बाद का जो नाउन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? प्लूरल। इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताओ आप? बताओ, इसमें ईच है, नीचे वाले में क्या? एज ये पार्ट हो सकता है, आपका पूरा पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर भी जो आपका रियल सब्जेक्ट है वो है ईच। एज इट इज, नीचे वाला देखो आप, यहां तक एज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है इसमें? नीदर। नेक्स्ट वन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो आप, इंडिकेट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप और टू वे एक्शन। अब देखो रेसिप्रोकल में क्या था? ईच अदर, वन अनदर। देखो आप, दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प की है। स्टूडेंट्स ग्रेडेड वन अनदर। देखो आप, ये टाइप ऑफ प्रोनाउन आपके टाइप हैं, देखा आपने यहाँ पे 9 प्रकार के प्रोनाउन मेंशन कर रखे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी अपन बात कर रहे थे ना, थोड़ा वाइड, ठीक है। अब देखो आपके पास में पर्सन कितने होते हैं? पर्सन होते हैं 3। एक होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर। एक होता है लिसनर और थर्ड वन होता है टॉपिक, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। क्या होता है? टॉपिक। फर्स्ट में क्या है देखो आप, स्पीकर, इसमें आता है आई एंड वी, आई एंड वी। सेकंड वन, सेकंड में आता है यू। क्या आता है? यू। इसको क्या बोलते हैं? लिसनर, सुनने वाले। और थर्ड वन है आपका टॉपिक, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, टॉपिक। इसमें क्या आता है? इसमें ही आता है, शी, इट,
और लास्ट में आता है दे। ठीक है, अब देखो आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसमें क्या आता है आई, मेंशन भी कर रखा है आई एंड वी। देखो थर्ड सेकंड पर्सन में क्या आता है आपके पास में यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, देखो आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, दिस वन थर्ड पर्सन, दिस वन फर्स्ट पर्सन, दिस वन इज ओनली यू। यू को मेंशन करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई एंड वी, फर्स्ट में क्या आएगा आई एंड वी, सेकंड में क्या आएगा, फर्स्ट में देखो आपका आई और वी, क्लियर। सेकंड में क्या आएगा यू, क्या आ रहा है यू, और थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड में आपके पास में ही है, सी है, इट है और दे है। ये सारे सब्जेक्टिव केस में है। कैसे हैं ये सब्जेक्टिव, वर्ब से पहले आई एम ए बॉय, शी इज ए गर्ल, यू आर सो रिच, वी आर हैप्पी। तो इसमें देखो आप जो भी वर्ब लगा रहे हो आप, वर्ब से पहले आ रहा है। वैसे सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन एंड प्रोनाउन, आपको पता ही है ये बात। वर्ब से पहले कैसा आएगा सब्जेक्टिव केस, कैसा है सब्जेक्टिव केस। अब देखो आप सब्जेक्टिव केस आ गया वर्ब से पहले, देन फिर ये क्या है इसका, ये है इसका ऑब्जेक्टिव केस। कैसा है ये ऑब्जेक्टिव, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ऑब्जेक्टिव केस है ये। कैसे है ये ऑब्जेक्टिव केस। यूं मान सकते हो आप कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। अब जो प्रोनाउन है इसका तीसरा रूप कौन सा है, तीसरा, इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। करवाया था ना मैंने यहां पे, व्हाई नॉट। आई मी माई, क्या होगा माई, वी अस ओवर, उसके बाद में यू यू योवर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स। इट्स क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम वही है, ये वैसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे देखो आप एक वन दे देम एंड देयर, देयर आल्सो ए पजेसिव एडजेक्टिव। देखो मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, she is a girl। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, शी इज ए गर्ल। यहाँ पे सी आपका क्या है सब्जेक्ट है, क्योंकि बी से पहले आ रहा है ना सब्जेक्टिव केस। ओके, उसके बाद में ये क्या है आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा है ये इंडेफिनिट, ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग आते हैं। देन उसके बाद में गर्ल। गर्ल कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। अब इसी के बारे में आप देखो, आप शी इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल, आराम से देखो। तो यहाँ पे गुड क्या है, देखो आप सवाल ये है अपना, गुड क्या है इसमें एडजेक्टिव है। किसको डिफाइन कर रहा है, गर्ल को। लड़की तो है, बहुत अच्छी लड़की है, इसका मतलब एडजेक्टिव की पोजीशन कहां होती है, नाउन से ठीक पहले। वैसे ही पजेसिव एडजेक्टिव जहां आपको मेंशन करना है, इसके बाद में क्या आएगा आपका, क्या आएगा यस, इसके बाद में नाउन का कॉम्प्लीमेंट्री है आना। देखो आप, दिस इज माई रूम, दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक। इसके बाद में क्या आएगा माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट और देयर। इनके बाद में नाउन आपको मेंशन करना होगा, तभी तो देखो आप ऊपर मेंशन कर रखा है पजेसिव। अरे पजेशन भी करना है,
जिस नाउन के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसको पोजीशन करना है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार। तो कार वहां पे क्या है, पोजीशन का काम, पोजीशन का काम पजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड। ओके, अब एक चीज नोटिस की होगी आपने, देखो आप यहां कि यहां ऑब्जेक्टिव केस शी का क्या आ रहा है, हर, और यहां पे भी जो पजेसिव एडजेक्टिव है दोनों इक्वल हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे इस चीज को जज करोगे आप? देखो आप, अगर ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, इसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, नाउन मेंशन करना होगा हर के बाद में, और इसके बाद में आपको नाउन मेंशन नहीं करना है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वन साइड ऑब्जेक्टिव केस, देन अनदर साइड पजेसिव एडजेक्टिव, यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट वन देखो आप, पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रूप देखो आप, सॉरी टू से फोर्थ, कौन सा है, फोर्थ। देखो आप फोर्थ, आई, मी, माई, फिर क्या बनेगा इसका, माइन। नेक्स्ट वन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योवर्स, ही, हिम, हिज, हिज, बिल्कुल। सी, हर, हर्स, इट्स, और यहां पे क्या बनेगा इसका, वैसे बनता नहीं है इसका पजेसिव, इट का पजेसिव रूप नहीं बनता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, पजेसिव केस नहीं बनता। दे, देम, देयर, देयर्स, बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा, देखो आप यहां पे एस, 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 इसका मतलब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या मेंशन करना है, नाउन। जैसे कि दिस इज माई कार, एक सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज माई कार। तो माई में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, दिस कार इज माइन। मीनिंग में नो चेंज, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, नॉट डिफरेंट इन मीनिंग, बट इसके बाद में आपने कोई नाउन मेंशन नहीं किया, इसका मतलब पजेसिव प्रोनाउन के बाद में आपको नाउन मेंशन नहीं करना है। हो गया वन थिंग। अब देखो आप यहां पे हिज, जैसे यहां आपने देखा, यहां पे दो चीजें मिल रही हैं, हर और हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस, यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव, जो डिफरेंट मैंने अभी रिसेंटली बताया है। वैसे देखो आप यहां पे हिज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये देखो आप दोनों सेम है। फिर वही प्रॉब्लम, कैसे हाउ टू सॉल्व दिस? अगर इसके बाद में नाउन मेंशन कर रखा है, सिंपल सा है, अगर नाउन मेंशन कर रखा है तो कैसा है ये, पजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं मेंशन कर रखा है तो कैसा है ये, पजेसिव प्रोनाउन। गॉट इट? यस। उसके बाद देखो आप आई, मी, माई। अब देखो माई सेल्फ, क्योंकि इस कंडीशन में आई को अपन क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। कैसा मानते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो आप सिंगुलर के साथ में आता है सेल्फ और प्लूरल के साथ में आता है सेल्फ। देखो आप माई सेल्फ, यू होता है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या है, देखो आप यू को इस कैटेगरी में मान सकते हो कि यू दोनों साइड होता है, यू को सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी, ठीक है, सेल्फ और सेल्फ, लेकिन ये प्रेफरेंस ज्यादा रहता है सेल्फ। उसके बाद में वी होता है प्लूरल, तो उसके साथ में देखो आप क्या लगा रखा है, सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये तीनों कैसे होते हैं, सिंगुलर। ये ही का है, ये शी का है, ये इट का है, और नीचे वाला दे कैसा होता है, प्लूरल। तो आपने क्या लगाया, सेल्फ, देम सेल्फ।
रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद को देखना। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम किया है विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बिना खुद किया है, तो वहां कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड स्लाइड देखते हैं। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, शीट प्रोनाउन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो आप। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव केस, प्लीज गिव द बुक टू, अब देखो आप आई या मी, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आई तो सब्जेक्टिव होता है, मी कैसा था? ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या आएगा? मी। द टीचर कॉल्ड प्रिया एंड, अब देखो टीचर ने बुलाया किसको? बुलाया था प्रिया। अब देखो आप यहाँ पे ही और हिम, ही होता है सब्जेक्टिव और हिम कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव मेंशन कर रखा है ना ऊपर, ऑब्जेक्टिव की फिल करना है। उसके बाद में देखो वी हैव नॉट सीन आवर नेबर्स इन वीक, लेट्स विजिट देम, क्या आएगा इसमें? देम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। जॉन वाज थर्स्टी सो आई हैंडेड, अब देखो एक होता है, देखो ही का क्या होता है? हिम। हिज क्या होता है? ही तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ना, तो इसमें क्या आएगा? हिम। इसके बाद तो नाउन मेंशन करना जरूरी है ना। बी वाला ऑप्शन देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो, प्रिया फॉरगेट टू ब्रिंग, अब देखो आप हर्ष क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन, और पूछ क्या रहा है ये यहाँ पे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो अम्ब्रेला नाउन है, तो इसके लिए क्या आएगा? हर। अरे प्रिया आ रहा है ना, प्रिया कैसी है? इसका जेंडर कैसा है? फीमेल। द डॉग वॉज वैगिंग ब्लैंक टेल हैप्पी व्हेन इट्स ऑनर रिटर्न, अब देखो आप आपके सामने यहाँ पे टेल है ना, पूंछ, उसकी बात कर रहा है। इट्स कौन सा? ये वाला सही है। आप इसका मतलब ये है, ये अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये दिख रहा है ना अपोस्ट्रोफी, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखो आप, इट प्लस में इज, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है ये। क्या होता है ये? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो क्या बनेगा? इट इज। वी मस्ट कंप्लीट ब्लैंक होमवर्क, ओवर्स क्या होता है बताओ आप? वी अस ओवर ओवर्स, ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये क्या आएगा इसमें? ओवर। होमवर्क क्या होता है? नाउन नहीं होता क्या? तो क्या आएगा इसमें? ओवर। दे पार्क्ड ब्लैंक कार राइट इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस, अब एक तरफ देयर्स है, एक तरफ देयर है, तो इसमें क्या आएगा? देयर्स। क्या आएगा इसमें? देयर। देयर्स नहीं आएगा इसमें, देयर्स कैसे आ सकता है? देयर्स क्या होता है इसमें? पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद देखो आप पॉजिटिव प्रोनाउन देखो आप, द ब्लू नोटबुक बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन, दैट जैकेट इज नॉट योर, इट इज हर्स, क्या आएगा इसमें? हर्स। नेक्स्ट वन, देयर टीम स्कोर्ड 10 पॉइंट्स, कितने पॉइंट? 10, बट, लेकिन यहां पे देखो ओवर और ओवर, अब इसने पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव प्रोनाउन, तो इसमें क्या आएगा? ओवर। मैंने बताया था ना मैक्सिमम, नेक्स्ट स्लाइड में पीछे वाली में देखो आप कि एस जहां मेंशन होता है, लगभग आपने कुछ वर्ड्स देखो आप, देखो ये रहा ओवर, योर, इज, हर, देयर, मैक्सिमम देखो एस लगा रखा है, किसमें लगा रखा है? कुछ की वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। उसके बाद
इज दिस कैमरा डेविड्स और इट इज योर। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटीसी। अब देखो आपके सामने अगर ऑप्शन में योर सेल्फ, अगर यू को आप सिंगुलर मानते हो एज ए सब्जेक्ट तो आप क्या आएगा इसमें सेल्फ, और प्लूरल मानते हो तो फिर क्या आएगा सेल्व्स। ये तो कॉन्टेक्ट के हिसाब से होगा, मीनिंग के हिसाब से। ही प्रिपेयर टू द एंटायर प्रेजेंटेशन ऑल बाई, इसमें क्या आएगा हिमसेल्फ। ही के लिए आ रहा है ना हिमसेल्फ, हिम कैसे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना। उसने प्रेजेंटेशन जो पेश किया था खुद ने तो किया था। प्रिया कट ब्लैंक while chopping vegetables in the kitchen, क्या आएगा इसमें herself। प्रिया कट, प्रिया ने खुद काटा है। We baked these delicious cookies without any help, वही बात ourselves। बी के लिए आया, किसके लिए आया है बी के लिए। बी ने विदाउट हेल्प क्या किया है, बनाई है डिलीशियस कुकीज। उसके बाद में मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ, फिक्स होता है ये टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। ड्यूरिंग योर ट्रेवल, योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब देखो आप मेक, यहां पे देख मेक श्योर यू के लिए आ रहा है तो इसमें क्या आएगा योर सेल्फ। एक ही बात कर रहे हैं ना खुद की, तो क्या आएगा इसमें योर सेल्फ। ठीक है, आशा करता हूं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी उनका ब्रीफ में थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ, और अदरवाइज क्लास में जो प्रैक्टिस है वो इस वीक में 8 तक हो जाएंगे। 6, 7, 8 तक बच्चों का प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।